आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार तथा अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। ऐसे 5 अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। कौन कौन? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, यह 5 अनुच्छेद है। पूछेगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। 2010 में हुआ था। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में है। बलात् शर्म का प्रतिषेध, बलात् शर्म का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त सभी कथन गलत है। देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जो गलत है। 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक होता है, यह गलत है। 30 वर्ष के मिनिमम 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के अस्थाई सदन है, राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, यह गलत है। 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे पद मुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। पूछेगा धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यह 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है राज्यसभा। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो 110 में है। 110 में है। आगे क्वेश्चन है, धन विधेयक राज्यसभा अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, यह केवल सिफारिश करता है राज्यसभा। आगे क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा जब वह, केवल एक सही है, वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, यह कंपलसरी होना चाहिए। पूछेगा सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 62। आगे क्वेश्चन है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर होना चाहिए। 2 माह के। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? 360 में है। 360 में। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में। किसके द्वारा लाया गया था? तो जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और सबसे ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसके समय में लाया गया था? तो इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। अनुच्छेद 36 से 51 में है।
आगे क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में। 1991 में किस लिए किया गया था? तो कर में सुधार के लिए, कर सुधार से संबंधित है। और गोवा राज्य 1987 में 25वां भारत का राज्य बना था। जो गोवा राज्य है 25वां राज्य बना था 1987 में, तथा अरुणाचल प्रदेश 1987 में ही 24वां राज्य बना था भारत का। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति। भूरी क्रांति। धूसर क्रांति से कौन संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, तथा गोल्डन क्रांति यह बागवानी से संबंधित है। गोल्डन क्रांति बागवानी से है। आगे क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेशों से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है कि वह हॉट करेंसी। हॉट करेंसी का यह परिभाषा है, हॉट मनी का। पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी आपूर्ति मांग से अधिक हो, उसको क्या कहा जाएगा? तो सुलभ मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति मांग से अधिक हो, उस मुद्रा को सुलभ मुद्रा कहा जाएगा। गन्ने का उचित प्रश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है कौन? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। और MSP का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल आयोग। कृषि लागत और मूल आयोग। आगे क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। यह नहीं था। कौन कौन था? सरकारी पदों का त्याग करना था, विदेशी माल का बहिष्कार करना था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार करना था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। और वापस कब लिया गया? तो 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922। किस कारण से? तो चोरा चोरी कांड हुआ था जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उसी के वजह से। और चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं 4 फरवरी भी मिलता है। 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। और शुरुआत कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सही नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। यह गलती है। 23 मार्च नहीं बल्कि 8-9 अगस्त 1942। 8-9 अगस्त 1942। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को। पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता। आगे क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया? तो 1939 को। 1939 को। आगे क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया तो 1929 के नियम 17 के द्वारा। 1929 के नियम 17 के द्वारा। और किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में था। और कब हुआ था शुरू इसका? तो 1820 में बहावी आंदोलन शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन है,
त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश शामिल नहीं है? तो पल्लव नहीं शामिल है। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, PPR। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें से शव के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो उत्तर में, सर उत्तर में रखा जाता था। इसको थोड़ा देख लेते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था तथा प्रतिहार वंश के प्रथम संस्थापक कौन था? प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। पूछेगा कि उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। आगे क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो चतुर्थ में। वह कौन सा 2 संप्रदाय में? तो हीनयान और महायान। और चतुर्थ कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। प्रथम राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। आगे क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो रीजू पालिका नदी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में हुआ था। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल होता है। आगे क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासन काल को। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के। आगे क्वेश्चन है मुगल काल में मुहतसिब कौन होता था? तो यह आचरण अधिकारी होता था। मीर बख्शी कौन होता था? तो सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। मीर बख्शी कहलाता था। आगे क्वेश्चन है दीवान-ए-अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान-ए-अर्ज जो था सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान-ए-कोही कृषि विभाग से संबंधित था और किसने लाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान-ए-अर्ज किसने लाया था? तो बलबन लाया था। बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो यह अकबर के। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कुंडन कुनम कर्नाटक दिया है जो गलत है, यह तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य 17वीं समांतर रेखा है। यूएसए और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। और जर्मनी तथा फ्रांस के बीच मैगीनॉट रेखा है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। कौन सा गुण है? तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए तथा ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम और न ही ज़्यादा होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है
सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। विटामिन B7, यह B7 बालों के झड़ना से संबंधित है। B12 जो है पर्णाशी अरक्तता होना, इससे संबंधित है। विटामिन ई जो है बंझापन उत्पन्न होना, इससे संबंधित है। विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने में मदद करने से संबंधित है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ए को टेकोफेरॉल। विटामिन B1 को थाइमिन तथा B2 को राइबोफ्लोमिन कहा जाता है। B3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल तथा सी को स्कॉर्बिक एसिड और डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो गैलेक्टिक इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वंडदाता। और बिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है? तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। आगे क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा। यदि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव का नामकरण यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। कौन कौन है? मछली का तेल, पालक, आम। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर होता है, बल का न्यूटन होता है तथा पावर का वाट होता है। शक्ति का वाट। आगे क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो यह लिथियम है। लिथियम एक प्रबल अपचायक होता है। आगे क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ए नंबर सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है, यह सही है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के फलन होता है, यानी परमाणु क्रमांक पर होता है। देवप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित होता है। तथा कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से। तथा भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्य से।
निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात दिया है, यह गलत है, गुजरात नहीं होगा बल्कि हिमाचल प्रदेश होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक होगा तथा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा होगा। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। निम्नलिखित में कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अग्लुहास, अग्लुहास शीत नहीं है, यह हिंद महासागर के गर्म जलधारा है। बेंगुएला, बेंगुएला तथा लेब्राडोर यह अटलांटिक महासागर के शीत जलधारा है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा लगाएगा तो कावेरी। पूछेगा दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो यह भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों के लिए, भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों के लिए जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? गिब्सन मरुस्थल जो है अफ्रीका दिया हुआ है, यह गलत है, ऑस्ट्रेलिया में है। टकला मकान कहाँ है? चीन में है। थार भारत में है, अटकामा चिली में है, अटकामा चिली में है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मक या संघरात्मक बेरोजगारी है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यह प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहा जाता है इसको। आगे है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, यह सही है। कुछ स्मरणीय तथ्य है पाल वंश के बारे में। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार में थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने करवाया था। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी था, पाल शासक जो था बौद्ध धर्म के अनुयायी था। आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।